बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, छत्तीसगढ़ की मस्जिदों के अंदर अब जुमे का खुतबा हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं दिया जाएगा। जुमे का खुतबा देने के लिए छत्तीसगढ़ की मस्जिदों के अइम्मा किराम को पहले हुकूमत को खुतबा चेक कराना होगा, उसके बाद ही छत्तीसगढ़ की मस्जिदों के अइम्मा किराम को जुमे का खुतबा देने की इजाजत दी जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर यह एक नया कानून फिर मुसलमानों के लिए आ चुका है। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि क्या हमें बीजेपी से दीन सीखने की जरूरत है। आइए नाज़रीन किराम, पूरी खबर पढ़कर हम आपको सुनाते हैं मामला क्या है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत के तमाम मसाजिद के मुतवल्लियों को यह हिदायत दी गई है कि नमाज जुमा के मौके पर खुतबा देने से कबल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों से अपने खुतबात की जांच कराए। यानी अब मसाजिद में नमाज जुमा के मौके पर रियासती वक्फ बोर्ड के हुक्काम की इजाजत के बगैर कोई इमाम खुतबा नहीं दे सकता। इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब बीजेपी वाले हमें बताएंगे कि दीन क्या है, शरीयत क्या है। बीजेपी के लोग हमें सिखाएंगे कि इस्लाम क्या है। उन्होंने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के हुक्काम की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि उनके पास ऐसा कोई कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह के अहकामात जारी करे। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि अगर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई इख्तियार होता भी है तो ये आइन के दफा 25 के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने हफ्ते को मकामी सहाफियों से बातचीत में यह बताया था कि हर जुमे को नमाज जुमा की अदायगी से कबल जो खुतबा दिया जाता है और मजहबी तकारीर की जाती है उसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वक्तन फवक्तन मसाजिद से फतवा जारी किया जाता है और बाद सियासी जमातों की हिमायत भी की जाती है। उन्होंने कहा कि मसाजिद को सिर्फ मजहबी सरगर्मियों तक ही महदूद रहना चाहिए, न कि सियासी अखाड़ा बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मजीद कहा कि मसाजिद और दरगाहें वक्फ बोर्ड के दायरे इख्तियार में आती है, इसलिए उन्होंने मसाजिद के मुतवल्लियों, खतीब हजरात और इमामों से दरख्वास्त की है कि वो सरकारी स्कीम ला बिलखुसूस अक़लियतों से मुताल्लिक फलाह बहबूद के ताल्लुक से मसाजिद से बेदारी लाए। नाज़रीन किराम, मसाजिद के मिंबर से हमेशा प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। मुल्क की अमन और सलामती के लिए दुआएं की जाती है। मुल्क के अंदर किस तरह भाईचारगी और उखुवत पैदा हो सकती है, इसी का दर्स पढ़ाया जाता है। हमेशा इंसाफ का पैगाम उम्मत तक पहुंचाया जाता है। जुल्म और सितम से बाज रहने की तलकीन की जाती है। अदल और इंसाफ को कायम करने के लिए मुसलमानों को तलकीन की जाती है। हमेशा मसाजिद के मिंबरों से और जुमे के खुतबों के अंदर मुसलमानों को यही बताया जाता है, यही सबक दिया जाता है। मुसलमानों के दिलों के अंदर यही बात उतारी जाती है कि मुसलमान अमन और सलामती के साथ जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। जिस मकसद के तहत उसे दुनिया के अंदर भेजा गया है, उसी मकसद के तहत जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। अब ये नया शोशा छोड़कर मुसलमानों के दरमियान एक बेचैनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। शरीरों की शरारत से, जालिमों के जुल्म से, बागिजीन के बुग़्ज़ से, हासिदीन के हसद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क हिंदुस्तान की यहाँ बसने वाले तमाम इंसानों की बिलखुसूस मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।